दोस्तों, कल्पना कीजिए, सुबह की पहली किरण भी जवैनिया गांव के लोगों के लिए रोशनी नहीं बल्कि अंधकार लेकर आई। गांव के हर आंगन में, हर चौखट पर पानी ही पानी। कोई दरवाजा ऐसा नहीं जहां लहरें दस्तक न दे रही हों। किसी मां की गोद से उसका बच्चा छिन गया, किसी का बचपन अपने खिलौनों समेत गंगा के उफान में बह गया। नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका दोस्त एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जीनियस फैक्ट 87 में। दोस्तों, आज हम एक नया वीडियो लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। आज की यह कहानी सिर्फ ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक नहीं बल्कि ऐसी सच्चाई है जिसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुनें। और अगर आप अपनी मां से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय गंगा मां लिखकर अपना समर्थन दें। तो आइए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक वीडियो। बिहार के जवैनिया गांव के जिन घरों में कल तक हंसी खुशी के गीत गूंजते थे, आज वहां सिर्फ गंगा की गर्जना और टूटते सपनों की आवाज है। लोग छतों पर चढ़कर आसमान से मदद मांग रहे हैं, मगर नीचे से गंगा मां का क्रोध लगातार बढ़ता जा रहा है। यह है बिहार का जवैनिया गांव, जहां इस बार गंगा का कहर ऐसा टूटा कि पूरा गांव उसकी गोद में समा गया। घर, खेत, बर्तन, कपड़े, यहां तक कि लोगों की उम्र भर की मेहनत सब गंगा के पानी में बह गई। किसी के पास खाने को दाना नहीं, किसी के पास सिर छुपाने को छत नहीं, और फिर भी गंगा मां का प्रवाह रुकने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन सवाल है, आखिर क्यों गंगा ने इस गांव को अपना निशाना बनाया? क्या यह सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा थी या इसके पीछे कोई गहरी वजह छुपी है? क्या यह धरती का बदला है, इंसानी लापरवाही का नतीजा है, या गंगा मां का सच्चा क्रोध? आज हम आपको इस त्रासदी की असल सच्चाई बताएंगे, वह सच्चाई जो सुनकर आपका दिल भर आएगा और शायद आप गंगा को पहले जैसा कभी नहीं देख पाएंगे। गंगा का पानी धीरे धीरे नहीं आया, वह मानो एक ही रात में अपना पूरा रूप बदलकर जवैनिया गांव पर टूट पड़ा। लोग सो रहे थे, किसी को भनक तक नहीं लगी कि मौत का सैलाब दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। सुबह होने से पहले ही गली गली में पानी घुस चुका था। जो लोग बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें कंधे तक चढ़ा पानी खींचता जा रहा था। कई घरों में तो लोग दरवाजे खोल भी नहीं पाए और पानी दीवारें तोड़कर भीतर घुस गया। एक बूढ़ा किसान जिसकी उम्र 80 के पार होगी, अपने खेत की ओर देख रहा था। वह खेत जिसमें उसने जिंदगी भर मेहनत की थी, जहां हर फसल उसके पसीने की गवाही देती थी, अब वहां सिर्फ लहरें थीं। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह रो भी नहीं पा रहा था। शायद इसीलिए कि उसका रोना भी अब इस शोर में डूब चुका था। गांव के किनारे रहने वाली एक मां अपनी गोद में 2 बच्चों को लेकर छत पर बैठी थी। वह डर के मारे कांप रही थी। उसकी नजरें बस पानी में डूबे अपने आंगन को देख रही थीं। कल तक वहीं उसका तुलसी का पौधा था, जिसके सामने वह रोज दिया जलाती थी। अब वहां सिर्फ मटमैला पानी है। वह चुप थी, शायद इसलिए कि शब्द अब उसके पास नहीं बचे थे। गंगा मां के इस रूप को देख गांव के बुजुर्ग कह रहे थे, यह सिर्फ बाढ़ नहीं है, यह मां का क्रोध है। कहते हैं, सालों से यहां के किनारों को कमजोर किया जा रहा था, बालू निकाला जा रहा था, पेड़ काटे जा रहे थे और गंगा के रास्ते को बदला जा रहा था। गंगा को रोकने के लिए बांध बनाए गए, लेकिन पानी का रास्ता रोकना मानो मां के रास्ते में दीवार खड़ी करना था। और आज गंगा ने अपनी राह खुद बना ली, लेकिन इस राह में पूरा लखनिया गांव आ गया। लोग बताते हैं कि पहले भी गंगा बड़ी थी, लेकिन इतना नहीं कि पूरा गांव डूब जाए। इस बार का मंजर अलग था। गांव का चौराहा, जहां रोज शाम को बच्चे खेलते थे, जहां बुजुर्ग हुक्का पीते हुए किस्से सुनाते थे, अब वह जगह पानी के नीचे दब चुकी है। स्कूल की इमारत जिसमें बच्चों की हंसी गूंजती थी, अब वहां सिर्फ बहते पानी की डरावनी आवाज सुनाई देती है। मदद की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन जब पानी हर ओर फैला हो, जब रास्ते ही ना हो, तो मदद भी किनारे खड़ी रह जाती है। नावें आईं, कुछ लोगों को सुरक्षित जगह ले गईं, लेकिन बहुतों के लिए तो छत ही एकमात्र सहारा है। खाने को सिर्फ वही बचा है जो लोग अपने साथ बांध कर ले आए। कई लोग भूखे हैं, कई बीमार हो रहे हैं, और बच्चों के चेहरों पर खेलती मासूमियत अब डर में बदल चुकी है। जवैनिया गांव के लोग अब बस एक ही दुआ कर रहे हैं, मां गंगे, बस अब शांत हो जाओ। हमारी जिंदगी लील ली,
लेकिन अब हमारी सांसें तो रहने दो, पर पानी का बहाव अभी भी तेज है, मानो गंगा मां ने अभी अपना फैसला सुनाना बाकी रखा है। यह सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं, यह उस दर्द की कहानी है जो पूरे बिहार के दिल में उतर चुका है। यह उस सवाल की कहानी है जिसका जवाब शायद आज भी कोई नहीं दे सकता कि जब मां ही रूठ जाए तो कौन मनाए। दोस्तों, इस त्रासदी को सिर्फ एक खबर मत समझिए, यह हमारे समाज के लिए एक चेतावनी है। अगर हम प्रकृति का सम्मान नहीं करेंगे, अगर हम नदियों को उनका असली रास्ता नहीं देंगे, अगर हम अपने लालच में गंगा के किनारों से खिलवाड़ करते रहे, तो यह गंगा का आखिरी कहर नहीं होगा। आज जवैनिया गांव के लोग बेघर हैं, लेकिन उनकी आंखों में उम्मीद अब भी है कि एक दिन गंगा मां का यह रूप बदलेगा और वही गंगा फिर से उन्हें जीवन देगी जैसा सदियों से देती आई है। इसलिए आइए हम सब मिलकर यह प्रण लें कि हम गंगा को सिर्फ पूजेंगे ही नहीं, बल्कि उसकी रक्षा भी करेंगे, ताकि फिर कोई जवैनिया गांव पानी में डूबकर इतिहास न बन जाए। दोस्तों, सोचिए, कल तक जिन गलियों में बच्चों की हंसी गूंजती थी, वहां आज पानी का सन्नाटा है। कल तक जहां मां अपने आंगन में तुलसी के पास दिया जलाती थी, वहां अब बस लहरें हैं। कल तक जहां किसी के सिर पर छत थी, आज वहां आसमान भी अनजाना लग रहा है। जवैनिया गांव का दर्द सिर्फ उनका नहीं, ये हम सबका है, क्योंकि जब मां रूठती है तो बेटा चाहे कहीं भी हो, उसका दिल टूटा ही रहता है। गंगा मां, हम जानते हैं ये सब इंसानी भूल का नतीजा है, लेकिन अब अपने बच्चों को माफ कर दो। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने दिल में एक वादा कीजिए, हम गंगा को सिर्फ पूजेंगे नहीं, उसकी रक्षा भी करेंगे, उसकी सांसें छीनने वाली हर आदत छोड़ देंगे। क्योंकि अगर हम आज नहीं सुधरे तो कल न जाने कितने जवैनिया गांव गंगा में बह जाएंगे। मां गंगे, बस अब शांत हो जाओ, आपकी गोद हमें जीवन दे, मौत नहीं।